ये 95 दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद बहुमूल्य है। 95 दिन की मंत्री की तानाशाही और 95 दिन का कारवां एक ग्रह के हाथ में है। धनु राशि वालों की जिंदगी और 95 दिन का ये कार्यकाल ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि 95 दिन में एक ग्रह बन गया है महामंत्री और ये हो गया है तानाशाह। इसकी तानाशाही अब सब कुछ कर दिखाएगी और धनु राशि वालों का पुनः जीवन संवरेगा, पुनः उनकी डूबी हुई लुटिया अब जो है किनारे पर आएगी। मित्रों, धनु राशि वालों का जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि सरल भी है और कठिन भी है। कठिनाइयां ज्यादा हैं इसमें, इसलिए उनके जीवन में, क्योंकि देखो खोने के लिए कुछ होना भी चाहिए। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो व्यक्ति श्रम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता। जब खोने के लिए कुछ होता है तो उसको बचाने के लिए वो श्रम भी करता है, परिश्रम भी करता है, अपनी जिंदगी अपना जीना हराम भी करता है। अब धनु राशि वाले क्या है, सबसे पहले तो वो जिम्मेदार होते हैं, तो जिम्मेदारियां नहीं खोए, समाज में उनका मान सम्मान बना रहे, उनकी पड़ोस में रिश्तेदारों में थू थू नहीं हो, उनकी पड़ोस और रिश्तेदारों में मान सम्मान बना रहे, घर में मान सम्मान बना रहे, उसके लिए वो रात दिन एक कर देते हैं अपने परिश्रम को जुटाने के लिए। इसमें उनका जो एक तानाशाह ग्रह है वो सहयोग देता है, वही उन्हें बुलंदी दिलवाता है। भले ही खपता है शरीर मगर जीवन में पनपता भी है, तो वो जो खपन है वो बेकार नहीं जाती, वो मेहनत बेकार नहीं जाती। और एक ग्रह जो 95 दिन में ऐसा कारवां लेके आया है कि अब मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। यहां एक राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि पूरी कुंडली को बैलेंस करता है, क्योंकि राहु पुनर्जन्म का कारक है। कलयुग में जो राहु महाराज है वो दुष्ट तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी तानाशाही कलयुग में सबसे ज्यादा है और ग्रहों को पछाड़ने का काम करता है और ग्रहों की चलने नहीं देता है। इसके आगे सब नतमस्तक करते हैं, क्योंकि राहु इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा राजा मंत्री है। ये विश्व विख्यात है। ये पहले से ही सतयुग में लिख दिया गया था कि ये दुष्ट जो ग्रह है ये तानाशाही करेगा और कलयुग में इसका राज्य चलेगा। 18 महीने का इसका कार्यकाल होता है। 18 महीने में एक राशि में चक्कर लगाता है और एक भाव में आने पर इसको 18 साल लग जाते। बात करें, अब ज्यादा समय रह नहीं गया, नवंबर सन 2024 लगने वाला है और इसका जो कार्यकाल है वो पूरा खत्म होगा, वो रहेगा 25 मार्च सन 2025। 18 साल अब इसके पूरे होने वाले हैं और 18 महीने भी पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ये जब मीन राशि में आएगा तो अब 18 साल बाद आएगा, अब नहीं आएगा, क्योंकि मीन राशि में राहु का एक चक्कर लगाने पर, क्योंकि राहु चले तो राहु उल्टी चाल चलता है, राहु उल्टे पांव से फेंकता है, राहु उल्टी सोच रखता है, राहु उल्टा ज्ञान करता है और राहु उल्टे तरीके से ही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि ये राहु रूपी दुनिया ही उल्टी है। सीधी बात किसी के समझ में नहीं आती, सीधी बात किसी के समझ में नहीं आती और राहु की बात सबको समझ में आती है, क्योंकि राहु किंग मेकर है। दुष्ट इसलिए है क्योंकि पुण्य का भी कारक है, पाप का भी कारक है, जीवन में आबादी का भी कारक यही है और बर्बादी का भी कारक यही है। सर का जो रूप है, सर का जो भाग है, जो मस्तिष्क है, वो राहु के पास है। और जो पैर का भाग है जिसमें मनुष्य के 2 पैर और जितने पशु हैं उनके 4 पैर होते हैं, क्योंकि राहु ने मनुष्य को सिर्फ 2 पैर दिए हैं, क्योंकि भगवान की एक ये लीला थी, देवताओं की एक लीला थी कि मनुष्य को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, तो सिर्फ 2 टांगों पे ये चल सकता है, 4 टांगों की जरूरत नहीं है। 4 टांगों का जो कंपार्टमेंट है, जो भाग है, वो पशुओं को दे दिया, क्योंकि राहु 4 नंबर का प्राणी है, 4 नंबर का ग्रह है, इसलिए 4 जो टांगे हैं जिसमें बुद्धि नहीं है, वो लेट के चलता है, वो पशु है। तो पशु को 4 टांगे वो जो है राहु ने दे दी और वो टांगे केतु की हैं और केतु रूपी काम करती हैं, और जो पूंछ है वो सिर्फ पशु में होती है, इसलिए राहु और केतु में जो है पशुओं का वास होगा। और जो इंसानी जीवन है वो उसमें जो है वास होता है बुद्धि का सर्कल। तो बुद्धि के जो पूजन है, जय रावण का भी जो पूजन होता है, वहां साउथ इंडिया में पूजन होता है, तो रावण का पूजन भी शीश का होता है।
यहाँ तो खैर हमारे उत्तरी भारत में इसे जो है दहन किया जाता है, मगर दक्षिण भारत में इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उसके सर पूजता है, उसका ज्ञान पूजता है, जो राहु रूपी ज्ञान रावण को मिला। अब राहु महाराज इस पूरे वर्ष में, यानी हम नवंबर सन 2024 की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर सन 2024 से हम बात कर रहे हैं 25 मार्च सन 2025 की, जो कि ज्यादा समय अब रह नहीं गया, क्योंकि राहु अब जाने वाले हैं। और जब राहु जाते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। ये शनि और राहु का प्रॉमिस है कि ये जाते समय ही शुभता करते हैं। राहु का जो मीन राशि में गोचर रहा, उसने खट्टे मीठे फल चखाए, धनु राशि वालों को उतार चढ़ाव 12 साल गया। मगर अब ये जो समय है, क्योंकि राहु की अंश बली डिग्री, अंश जो बलावल है, अब वो जो है पीछे के रास्ते को पकड़ेगा, यानी उनके जो चौथे घर से राहु निकल के अब तीसरे घर में जाएंगे, तो तीसरे घर का राहु अब उनको फल देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि राहु जब जाता है तो 5-6 महीने से ही पहले से ही आगाज दे देता है कि अब आपको क्या देना। तो तीसरे घर में शनि राहु अच्छा फल देते हैं, और राहु इसलिए अच्छा फल देता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली फल दीपिका के अनुसार तीसरे घर में जितना दुष्ट पापी ग्रह, और वो राहु रूपी ग्रह अगर बैठता है या बैठने जा रहा है, स्थान परिवर्तन करने जा रहा है, तो यकायक शुभता वाला ग्रह है, आपको शुभ ही फल देगा। यहाँ शुभ ग्रह फल नहीं देते, तीसरे घर में अशुभ पापी और असुर ग्रह ही फल देते हैं, बशर्ते आपको उनका जो है टेस्ट देखना है, उनके फल देखने हैं, उनसे कैसे लाभ देखना है, ये आपको देखना। तो यहां स्थितियां अब 1 नवंबर से बदल जाएंगी, क्योंकि 15 नवंबर सन 2024 से इनके जो सरदार हैं, जो इनके बॉस हैं, जो इनके साहब जी हैं, जो इनके जो है भगवान हैं, वो है शनि। राहु सबसे ज्यादा शनि को ही जो है प्रभु मानता है, भगवान मानता है, तो वो मार्गी होंगे, तो राहु के यकायक धनु राशि वालों को सुफल मिलेंगे ही मिलेंगे, जो अब तक नहीं मिले, क्योंकि शनि का वक्री होना, यानी राहु का भी दुष्ट प्रभाव देना, राहु का भी भटकाव देना, भटकन देना, माइंड का खराब करना, धूर्त बनाना, कहीं ना कहीं पैसों में रुकावट, अटकाव, शक्ति का ज्यादा लगना, परिश्रम का ज्यादा लगना, और उनसे जो है फल की इच्छा बहुत कम होनी, ये सब चीजें हो रही थी, जो अब होना बंद कर दी। तो मित्रों, समय आगे का प्रोग्रेस वाला है, इसलिए इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है कि आप जो है चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अगर ऐसी ही जानकारी आपको टाइम टू टाइम बैक टू बैक चाहिए, क्योंकि आप वीडियो में खो जाते हैं, वीडियो को पूरा एंजॉय से देख लेते हैं, खूब जो है मन से देख लेते हैं, पूरा फुल एंजॉय करते हैं, मगर सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं, उसमें नुकसान आपका होता है। तो कोई भी बैक टू बैक वीडियो आती है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है, और हमारी जो आहार रूपी वीडियो है, जो आपके स्वास्थ्य का लाभ देने वाली है, आपको जीवन में तर कर देने वाली है, उसकी जानकारी आपके सामने अधूरी हो जाती है। तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और घंटी वाला जो बराबर वाला बटन है उसे ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे बैक टू बैक वीडियो आपको मिलती रहे और आप डोज की तरह से लेते। तो ये जो राहु है, ये अब महाशक्तिशाली बाहुबली बन गया, और एक जो दुष्ट तानाशाह के रूप में तानाशाही करेगा, और 95 दिन का जो कार्यकाल है, यानी 1 नवंबर से 95 दिन जोड़ लो, ये तुम्हारे जीवन को ताबड़तोड़ जो है धन की बारिश करेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, जीवन में ताकत आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, ये राहु जब तारने पे आ जाता है तो उसको मारने वाला कोई नहीं, क्योंकि भैया राहु की ताकत, राहु की शक्ति बहुत ज्यादा व्यक्ति में जब आ जाती है तो वो प्रचंड हो जाता है। तो ये चमका देता है हीरे की तरह, और जब हीरा चमकता है तो दुनिया उसके नूर को सलाम करती है। हीरे का संघर्ष कोई नहीं देखता, संघर्ष के बाद जब सफलता देखती है तो दुनिया उसको देखती है। तो यही जो राहु रूपी जो है, जो राक्षस है, वो अब देवता बन गया और भगवान रूपी है, कलयुग में इसका डंका पुछता है। अगर ये जीवन में प्रोग्रेस दे दे, तरक्की दे दे, और धनु राशि वालों के ऊपर छा जाए, तो उनको एक ब्रांड और एक हीरो बना देता। तो मेरी शुभकामनाएं, और जो है राहु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, क्योंकि राहु और शनि सबसे ज्यादा प्रभावित धनु राशि वालों की कुंडली को ही करते। तो राहु का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। और राहु आपको प्रचंड बाहुबली बनाएगा, ये दुष्ट तानाशाह आपके जीवन में आपको राजगद्दी दिलवाएगा, हर तरीके की डिजायर्स पूरी करेगा जो आप चाहते हैं। तो इसी कामनाओं को लेते हुए एक बार कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिख देना, क्योंकि जितना आप कमेंट में जय राहुदेव लिखेंगे आपकी कुंडली का उतना सरोवर शुभ होगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा